हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक एडवाइजरी को डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है। इसमें क्या कहा गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, हमने अर्लियर वीडियो में आपको बताया था कि आपकी जो है सितंबर मंथ की रिटर्न आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको जो है उसको केयरफुली फाइल करना है। अगर हम बात करें सेक्शन 37 की, सेक्शन 37 में हमें बताता है कि आपको अपनी डिटेल जो है आउटवर्ड सप्लाईज की उसको फर्निश करनी है। अगर आपसे आउटवर्ड सप्लाईज की कोई भी डिटेल आपसे छूट गई है, कोई गलती है, अमेंडमेंट है, आप उसको सितंबर मंथ की रिटर्न में फाइल कर सकते हैं या फिर एनुअल रिटर्न, विचएवर इज अर्लियर जो है आपको उसमें उसको करेक्ट करना है। तो हमारे पास जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एनुअल रिटर्न हमें कब फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है हमारी 31 दिसंबर 2021 है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हमें फर्दर 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि सितंबर मंथ तक का हमें टाइम दिया जाता है कि आपकी कोई भी आउटवर्ड से रिलेटेड या इनपुट से रिलेटेड कोई भी करेक्शन है तो आप उसको सितंबर मंथ की रिटर्न या एनुअल रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर की उससे पहले आपको, विचएवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको उसको करेक्ट करना है। सेक्शन 37 हमें कहता है कि आपकी अगर कोई आउटवर्ड डिटेल छूट गई है तो आप उसको सितंबर मंथ की रिटर्न तक उसको फाइल कर दीजिए या फिर एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। तो हमें उसको सितंबर मंथ की रिटर्न में ठीक करना था। अब बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी सेक्शन 16(4) हमें बताता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में कि आप सेक्शन 16 हमें टाइम लिमिट के बारे में बताता है कि अगर आपका कोई भी परचेज है जो आपने जीएसटी 3B में बुक नहीं किया है तो आप उसको सितंबर मंथ की रिटर्न या एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर आपको उसमें बुक करना है, नहीं तो आपका जो है आईटीसी लैप्स हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग है एडवाइजरी हमारे पास आई है जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसमें क्या कहा गया है, एज पर सेक्शन 16 Subsection 4 of the CGST Act 2017, no taxpayer shall take input tax credit in respect of records, invoices and debit note for the supply of goods or services or both for the financial year 2020-21 after the due date of furnishing the return for the month of the September 2021. The due date of the GSTR 3B for the September month is either 20th October or monthly file at 22nd or 24th of the October depending on the state duty of the registration of the taxpayer। जिन भी टैक्सपेयर की जो है टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है उनकी जो ड्यू डेट है 20th अक्टूबर है और सितंबर मंथ की, और ये 22nd और 24th हमारी स्टेट वाइज वेरी करती है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हमारे स्टेट बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये 22nd और 24th की ड्यू डेट्स को रखा गया है। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें क्या कहा गया है, रिकॉर्ड्स, इनवॉइस और डेबिट नोट pertaining to the financial year 2020-21 report in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B of the September month will not be reflected as ITC available in GSTR 2B for the recipient। इसमें क्या कहा गया है, अगर आप अपने GSTR 1 में कुछ भी डिटेल्स या इनवॉइसेस फाइल करते हैं GSTR 3B की ड्यू डेट जानने के बाद तो वो रेसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वो कहाँ पे रिकॉर्ड्स की रिफ्लेक्ट होंगे, ITC नॉट अवेलेबल सेक्शन में अवेलेबल होंगे 2B के, और ये ITC हमारा जो है 3B में भी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपका ITC लैप्स हो जाएगा। आप समझदार बन के उसको GSTR 1 में फाइल तो कर देते हैं GSTR 3B की डेट जाने के बाद, लेकिन उसको रेसिपिएंट को उसका बेनिफिट नहीं होगा, उसके लिए वो लैप्स माना जाएगा। अब इसमें 9 के लिए भी यही कहा गया है, रिकॉर्ड्स, इनवॉइस और डेबिट नोट्स pertaining to the financial year 2020-21 report in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B of the September month will not be reflect and as ITC as per GSTR 2A। 2A में भी आपका वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 2A का जो इम्पैक्ट है GSTR 9 के टेबल 8A में आता है। टेबल 8A में हमें डॉक्यूमेंट वाइज जो है डिटेल शो करती है, तो वो वहां पर भी आपका जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए जो है गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट अ टैक्सपेयर विल मे टेक नोट ऑफ द अबव एंड इंश्योर दैट देयर रिकॉर्ड्स pertaining to the financial year 2020-21 are reported on or before the due date
ऑफ देयर जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और जो क्वार्टरली फाइलर है उनको भी इसमें ड्यू डेट का ध्यान रखना है। अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट contrary to the legal provision in GST may entail action by the administration in accordance with the law। तो ये एडवाइजरी हमने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपके पास ये लास्ट मंथ है जो आपको आईटीसी रह गए हैं उसको बुक करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, हमने सीजीएसटी एक्ट का अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं सेक्शन वाइज। अगर आप जीएसटी में नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।